Hey guys, welcome to Mentometer by Kalpana Singh. So, new chapter, new class जो है ये वाली 8th चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे. बॉडी मूवमेंट्स 6th की NCERT है साइंस की और आई होप आई एम एडिंग द वैल्यू. 7 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं. 5 से 10 मिनट्स जो भी ड्यूरेशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करिए. तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी क्योंकि आप 6 to 10th की जब NCERT साइंस की करोगे तो साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है सिविल सर्विसेज के लिए, चाहे UPSC हो, UPPCS हो, BPSC हो या फिर अदर स्टेट PCS एग्जाम्स हो, RO ARO SSC और उसके अलावा जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये. सो सबसे पहले अगर आप बैठे हो स्टिल आराम से, सो आपने ऑब्जर्व किया होगा मूवमेंट में कि आप उठ रहे हो तो आपको जोर लगाना पड़ रहा है, बैठे हुए हो तो फिर यू आर सिटिंग आइडल एंड नो मूवमेंट्स आर देयर. सो यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आईज. तो आंखें टाइम टू टाइम झपकती रहती हैं. आप ऑब्जर्व करोगे अपने बॉडी मूवमेंट्स को. सो देर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन योर बॉडी. तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, चाहे एल्बो हो, रनिंग में, जंपिंग में, वॉक कर रहे हो, तो वो सारे जितने भी मूवमेंट्स हैं उसके बारे में बात की गई है इस चैप्टर में. सो मेनली वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, slither and swim. So these are only a few of the ways in which animals move from one place to another, human being be. And why are others so many different in the way that animals move from one place to another place? But why it is that many animals walk while a snake slithers or crawl and a fish swims? क्योंकि आपने देखा होगा कि मछली पानी में तैर रही होती है और स्नेक होता है वो क्रीप करता है, स्लीटर बोलते हैं उसको जनरली, रेंगना, तो क्रॉल करता है. तो ये सारे जो भी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो डिफरेंट रीजंस की वजह से हैं. सो ह्यूमन बॉडी की अगर बात करते हैं और उसके मूवमेंट्स की बात करते हैं, सो अगर ह्यूमन बॉडी को देखें तो आपने देखा होगा कि वर्टिब्रल कॉलम है या रीढ़ की हड्डी, तो वो आपको सीधा रखने में हेल्प करती है. सो सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स ट्राई सम ऑफ मेनी मूवमेंट्स. सबसे पहले जो है अपनी बॉडी मूवमेंट्स के लिए जो भी कैपेबिलिटी है, किस तरीके से आप खड़े हो रहे हो. छोटा बच्चा जो होता है वो क्रॉल करता है क्योंकि उसके जो भी लेग्स में उस टाइम पे इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती और धीरे धीरे जो है ग्रो कर रहा होता है. सो बॉल्स एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. सो हाउ विल यू मूव योर आर्म. सपोज करो कि एक बॉल ली और उसके बाद आपको विकेट लेना है, तो आप कैसे उसको इमेजिनरी उसमें कैच कैसे करोगे. तो वो एक तरह का मूवमेंट हुआ. अपार्ट फ्रॉम दिस, बिहाइंड योर आर्म, जो भी रोटेट करो अपने शोल्डर्स को कैसे कर पाओगे. लाई डाउन अगर लेट जाते हो, एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप, बैंड योर आर्म्स एट द एल्बो. अगर आप अपना हाथ मोड़ रहे हो या फिर अपनी फिंगर्स को चलाना और या फिर बैठ जाना, खड़े होना, डिफरेंट तरीके से बैठना, लेटना. सो दीज आर सो मेनी मूवमेंट्स इन योर बॉडी विच इज चेंजिंग डिफरेंट पोजीशंस. सो चाहे आप यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है बॉडी मूवमेंट्स के लिए, नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, back, head, elbow and arm. So these are so many body parts and they are having different movements. अगर joints की बात करोगे, बॉल पेपर सिलेंडर है तो इसकी मूवमेंट है यहाँ पे अलग अलग दिया गया है. अगर आप अपनी नी की बात करते हो तो बॉल एंड सॉकेट वाला कॉन्सेप्ट है कि आपकी नी ऊपर से नीचे मूव करती रहती है और मतलब आप उसको ऑपोजिट साइड तो नहीं मोड़ सकते बट एक ही डायरेक्शन में आप मोड़ सकते हो. एल्बो को भी आप एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, दूसरी डायरेक्शन में आप एल्बो नहीं मोड़ सकते. सिमिलरली और फिंगर्स, आपकी नेक भी है तो आपके राइट से लेफ्ट तक जा सकती है बट बिल्कुल पीछे नहीं जा सकते. सिमिलरली आपकी जो बैक है, आप टर्न ऐसे नहीं कर सकते, आप सामने से देख के. तो ये जो है बॉडी मूवमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं.
Press your fingers against the top of your head, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर. तो ये सारे जितने भी चेंजेस हैं वो डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं. इसीलिए जो भी लोअर क्लास हैं, 6th क्लास 7th क्लास की जो भी NCERTs हैं, उसमें ये जो छोटा बच्चा होता है या 6th क्लास में जब बच्चा आता है तो ये साइंस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है. सो दीज आर जस्ट, हमें ये जस्ट देखना है कि ये चैप्टर्स में क्या दिया गया है. बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में सोचो कि NCERT कवर नहीं की थी, पता नहीं क्या था, कैसा क्वेश्चन था. सो दीज आर जस्ट रीडिंग लगानी है आपको, बिकॉज रटने वाला ऐसा कुछ है नहीं इसमें. रटने वाला जो भी कॉन्सेप्ट आएगा या याद करने वाला वो आपकी हायर क्लासेस में आएगा. सो बॉल एंड सॉकेट वाला जॉइंट है आपके हिप में, हिप बोन जो है आपकी, और नी वाला, ये जो है बॉल सॉकेट कॉन्सेप्ट है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, थाई बोन जो है या हिप बोन कहते हो आपको. पाइवोइटल जॉइंट की अगर बात करोगे, जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड, तो उसको पाइवोइटल बोन का जॉइंट कहा जाता है. इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट एंड लेफ्ट. तो ये लेफ्ट राइट कर सकते हो या ऊपर या नीचे कर सकते हो अपनी जॉइंट को, नेक को. दैट इज कॉल्ड पाइवोइटल जॉइंट. बॉल सॉकेट आपका जो है हिप वाला पोर्शन है, तो उसको कहते हैं. हिंज, हिंज जॉइंट की अगर बात करें तो ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू, जैसे हिंज में कब्जे लगे होते हैं ना, उसी तरीके से. तो ये कब्जे वाला पोर्शन जो है आपका नी वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड हिंज, हिंज जॉइंट. और उसमें जैसे आपकी एल्बो है वो भी हिंज जॉइंट कहलाती है. अब अगर फिक्स जॉइंट की बात करोगे, फिक्स जॉइंट जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर जॉइंट्स होते हैं, जैसे सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड and different from other have discussed so far. So these bones can't move at these joints, such as joints are called fixed joints. तो वो एक ही पर्टिकुलर जगह पे जुड़े होते हैं बट वो मूव नहीं करते हैं. जैसे आपका जॉ हुआ, तो ये आपके हेड से ऐसे चलता तो है बट आप इधर उधर मूव नहीं कर सकते उसको. दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स. सो स्केलेटन दिया हुआ है प्रॉपर, तो इसमें जो है एक्सरे में पूरा दिखाई देता है ये. सो दिस इज लाइक द फ्रेमवर्क ऑफ योर स्केलेटन, जिसमें एक्सरे में पता चल जाता है कि आपकी बोन जैसे कहीं पे फ्रैक्चर हुआ तो बोन चेंज हो जाती है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज मेंशन्ड हियर. Human skeleton is composed of around 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It declares to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. तो ये जो है सबसे जब छोटा बच्चा होता है तो 305 हड्डियां होती हैं. जब एडल्टहुड आता है तो 206 हड्डियां बच जाती है, मतलब 206 हड्डियां हो जाती हैं जुड़ जुड़ के. सिमिलरली कार्पल्स, मेटाकार्पल्स जो आपके हाथ की जो फिंगर्स की जो हड्डियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड कार्पल्स. रिब्स की जो हड्डियां हैं, रिब केज है, बैकबोन है आपकी, या जो रीढ़ की हड्डी है, शोल्डर बोन है, पैल्विक बोन्स है, जो कि आपकी हिप के जो बोन है, दैट इज कॉल्ड पैल्विक बोन. एंड स्कल कार्टिलेज की बनी होती है. द स्केलेटन दैट आर नॉट, जो बहुत हार्ड नहीं होते, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज, जैसे कान वगैरह में होती हैं. और उसके अलावा गम्स के आसपास वाला जो वो है, तो उसमें अंदर नहीं बाहर वाला. सो जनरली वैसे कान की ही होती है जिनको कार्टिलेज बोला जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये दिया हुआ है. सो यू कैन फील समथिंग. कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन जॉइंट ऑफ द बॉडी. तो कहीं कहीं पे जॉइंट्स में भी कार्टिलेज पाई जाती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, गेट ऑफ एनिमल, जैसे अर्थवर्म है, अर्थवर्म का जो मूवमेंट होता है वो ऊपर बढ़ के फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और उसका मूवमेंट चलता रहता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, स्नेल. स्नेल क्या होता है कि अपर वाली जो कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, अंदर जो स्नेल होता है या कीड़ा होता है
वो बाहर बहुत वो जब बाहर निकलता है तो बहुत सॉफ्ट होता है. सो द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डजंट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर वन. तो कीड़ा जो है शेल से बाहर निकलता है और बाहर इधर उधर मूव करता रहता है. सो प्लेन द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. तो जैसे आपने देखा होगा कि स्नेल अगर आपने कहीं देखा हो तो उसमें से निकल के बाहर मूव करता है, बट जो स्केलेटन होता है वो मूव नहीं करता. तो उसी मूवमेंट को यहाँ पे बोला गया कॉकरोच. अब कॉकरोच का जो अपर पोर्शन होता है और जो जो विंग्स होती हैं उसकी, वो जो है काफ़ी हार्ड होते हैं. तो एकदम ऐसे मारते हो आप तो कभी जल्दी से नहीं मरता वो. तो अपर जो कवरिंग होती है दैट इज स्केलेटन. सिमिलरली अगर बर्ड से बात करेंगे तो बर्ड में अंदर की तरफ जो है बोन्स होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं. इसकी वजह से वो उड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और फ्लोट भी करता है. अब मछलियों की अगर बात करते हैं फिश, सो दे हैव नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश. और उसी की वजह से स्ट्रीमलाइंड होती है बॉडी और उसकी वजह से वो स्विम करने में भी काफ़ी हेल्प करती है. हाउ द स्नेक मूव्स. तो स्नेक का जो मूवमेंट है स्लिटर या क्रॉल कहते हैं हम. डज इट मूव स्ट्रेट. तो स्ट्रेट तो मूव नहीं करता स्नेक, थोड़ा आगे की तरफ अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है. और रिब्स होती हैं उसमें, इंटरकनेक्टेड रिब्स एंड बोन्स होती हैं, उसकी वजह से उसको मूवमेंट में हेल्प मिलती है. तो योगा फॉर बेटर हेल्थ, यहाँ पे योगा का जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है. सो शुड रिमेंबर एज वेल. 26 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है. एंड इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन इरेक्ट, enabling you to sit straight and slow. तो जो भी योगा की वजह से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है. एक तो बॉडी को इरेक्ट करने में और दूसरी चीज़ है कि आपको जो भी बॉडी पेन वगैरह है वो सारा जो है काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है. So these are so many words which is important: backbone, ball and socket joint, bristles, cartilage, cavity, fixed joint, gait of animal, hinge joint, muscle, outer skull, pelvic bone, pivotal joint, rib cage, shoulder bone, skeleton and स्ट्रीमलाइंड. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं. तो ये पॉइंट्स आपको खुद से पढ़ने हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैन कंसीडर इट एज अ होमवर्क. सो दिस चैप्टर is also completed. Chapter 8 NCERT. I hope you enjoyed the video and I am helping adding the value in your studies. So share and subscribe the channel as well with your friends. तो शायद आपकी वजह से उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए. बिकॉज जो भी एडवांस वाला मैंने एक और चैप्टर अपलोड किया है तो कल आपको विजिबल होगा मॉर्निंग में, और ये चैप्टर भी. सो ये साथ साथ देखिए कि ताकि आपकी जो एनसीईआरटी और जो एडवांस लेक्चर होंगे वो आपके साथ साथ कंप्लीट हो सके. मेटल और नॉन मेटल का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, उसका कंपैरिजन जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूँगी मैं. उसके बाद मेटालॉइड्स करने हैं और उसके बाद गैसेस एंड इनर्ट गैसेस वो सब करेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.